राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया है ना? मस्त रहिए, बिंदास रहिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो मस्त रहिए, बिंदास रहिए। तो बाबू एक चीज बताइए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग जो क्लास 12th के अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे थे नहीं, पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम बताइए। चलिए कमेंट कीजिए। आज हम नहीं बताएंगे चैप्टर का नाम। और जो भी चैप्टर हम कर रहे हैं उसके अंदर हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन किस बुक से ले रहे हैं? एनसीईआरटी बुक से। ये तो बता दिए, लेकिन चैप्टर का नाम क्या है आप कमेंट कीजिए। चलिए बैठना नहीं है, चलिए कमेंट कीजिए, ठीक है। और एनसीईआरटी बुक के अंदर हम लोग 12 तक क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 13, और 13 नंबर क्वेश्चन कोई भाई मतलब हार्ड नहीं है, कुछ नहीं है क्वेश्चन 13 में, कुछ नहीं है। अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन किए हैं ना, सबके सब क्वेश्चन हलवा है, हलवा, मैगी है मैगी। टमाटर डालिए ना डालिए, ऐसे पानी डाल के खाइए, नमक और मिर्चा डाल के थोड़ा सा, और कुछ नहीं, थोड़ा सा प्याज डाल लीजिए, मैगी हो गया मैगी। मतलब कहने का मतलब है बाबू कि हर एक क्वेश्चन इजी है, बस अगर आपको समझ में आ गया है तो। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने बोर्ड पे देखिए ना चिपका दिए हैं ब्लैक कलर से। एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर इसके जो बोर्ड पे लिखे हैं, पता ना क्या लिखे हैं, एक बार समझेंगे। हमको पता है, आपको पता नहीं है, आपको भी पता हो जाएगा, थोड़ा सा समय दीजिए। तो बोर्ड पे जो लिखे हैं उसको एक बार समझेंगे, फिर क्वेश्चन जो कह रहा है करने के लिए वो कर देंगे। तो आइए एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन महाराज क्या कह रहे हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। और आज जो है ना, आज देख रहे हैं सोनम वांगचुक को ले गया सब जेल में। चलिए क्या करने किया जाए, हम लोग समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ए बी एंड सी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। दे म्यूचुअली डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 5:3:2। ऑन द डेट ऑफ द चेंज इन द रेशियो दे हैड द फॉलोइंग अंडर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट विच नीड टू बी एडजस्टेड बिकॉज ऑफ द चेंज इन देयर रेशियो। जनरल रिजर्व में दिया 48,000 रुपया, कंटीजेंसी रिजर्व दिया है 98,000 रुपया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेकिन यहाँ दिया है क्रेडिट बैलेंस 1,32,000 रुपया, और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व दिया है 1,50,000 रुपया। क्वेश्चन में कह रहा है गिव वन एंट्री फॉर द प्रॉफिट एंड रिजर्व टू मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट। मतलब एक एंट्री पास करना है, तो क्या हो जाएगा? एक ही एंट्री पास करेंगे महाराज जी। क्वेश्चन नंबर 13, एक क्वेश्चन नंबर 13 भैया, हम एक ही एंट्री पास करेंगे। समझ में तो आ गया है? एक बार हम आपको समझाते हैं, फिर एक ही एंट्री पास करें, एक ही। तो आइए समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्या कह रहा था क्वेश्चन भैया कि एक फॉर्म है। आई डोंट नो कि फॉर्म क्या है, मुझे पता नहीं है। और इसके अंदर 3 पार्टनर है, ए बी सी। नामों तो लिखवे नहीं किए हैं, 3 पार्टनर है ए बी सी। ए लिख देते हैं यहाँ पे, ए भैया है, ए बी भैया है और सी भैया है। छोटका भैया जो है ना वो बी भैया है, और बड़का भैया जो है वो सी भैया है। यानी 3 पार्टनर है, या कह सकते हैं कि 2 लड़का है 1 लड़की है। मतलब 3 आदमी मिलकर इस फॉर्म को चला रहे हैं, 3 आदमी मिलकर इस फॉर्म का मालिक है। यानी इस फॉर्म का मालिक 3 आदमी है, ए बी सी। अब जो भी नाम हो, इनका शॉर्ट नेम दिया है ए बी सी, ठीक है। और इनका जो पीएसआर दिया है ना 1 2 3 1 3 1 1 1 दिया है, यानी इक्वल दिया है, बराबर दिया है। इसका मतलब है जब फॉर्म बनाए थे उस समय एग्रीमेंट में लिखे थे कि हम लोग जो भी प्रॉफिट होगा ना, हम लोग का मतलब कौन, फॉर्म को जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वह 1:1:1 में यानी इक्वल में दिया जाएगा या लिया जाएगा कब? जब फॉर्म को लॉस होगा तब। अब यही पार्टनर ए बी सी, यही पार्टनर जो है ना आगे चल के इन्होंने अपना पीएसआर 5:3:2 जो है ना चेंज कर लिए, 5:3:2 बना लिए। पहले इनका रेशियो 1:1 था यानी इक्वल था, अब ये अपना रेशियो 5:3:2 कर लिए। मतलब इन्होंने अपना रेशियो चेंज कर लिया, आगे चल के इन्होंने अपना रेशियो
चेंज कर लिए। तो ये 111 जो है इसको हम कह सकते हैं कि भैया ये ओल्ड रेशियो है, और 532 जो है इनको हम कह सकते हैं कि न्यू रेशियो है। नहीं कह सकते भाई, पार्टनर तीन ही है ए बी सी, पहले इनका बराबर बराबर था, अब इनका ये रेशियो हो गया, तो इसको हम कह सकते हैं ओल्ड हो गया, इसको कह सकते हैं न्यू हो गया। लेकिन 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 भैया ये दिया है कि भाई जनरल रिजर्व में फॉर्म जो है ना, भाई जनरल रिजर्व क्या होता है, कंटीजेंसी रिजर्व, रिजर्व क्या होता है, गुल्लक। गुल्लक का मतलब होता है जैसे आप कमाते हो, मान लीजिए आपके पिताजी कमाते हैं, तो जितना कमाते हैं क्या वो सभी के सभी पैसा खर्च कर देते हैं क्या। मान लीजिए हम एक मिसाल दे रहे हैं, मान लीजिए ये आपके पिताजी हैं, इससे भी अच्छे हैं पिताजी, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूं बाबू, बुरा मत मानिएगा। मान लीजिए पिताजी है, ये मंथली अर्न जो है ना, मंथली इनकम जो है, मंथली MNTHL मंथली इनकम जो है वो 50,000 रुपया मान लीजिए या 20,000 मान लीजिए, 20,000 रुपया। क्या महीना का पूरा पैसा खर्च कर देते हैं? नहीं करते हैं ना, कुछ पैसा बचाते हैं। अब इस 20,000 में से क्या करेंगे, अलग अलग गुल्लक बना लिए कि भाई बेटी की शादी करना है तो हर महीना उसमें 1,000 रुपया डाल रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना है, अच्छा एजुकेशन देना है, उसके लिए 2,000 रुपया हर महीना निकाल रहे हैं, और अपने दवाई वाई के नाम पे 500 रुपया पर मंथ निकाल रहे हैं। मतलब एक क्या है, या फ्यूचर में एक्सपेंसेज होने के लिए निकाले हैं। यानी 20,000 में से 1,000 रुपया निकालिए कि बेटी की शादी करेंगे, 20,000 में से 2,000 हर महीना निकाल रहे हैं कि अच्छा एजुकेशन देंगे, और 500 रुपया हर महीना निकाल के गुल्लक में डाल रहे हैं कि भाई कभी किसी तरह की तबीयत खराब हो जाए, भगवान न करे किसी की कोई तबीयत खराब हो। तबीयत खराब होता है ना तो जितना भी सेविंग मनी होता है ना वो खर्च हो जाता है भाई, और हम मिडिल क्लास के आदमी भाई बहुत दिक्कत होता है ना। तो भगवान न करे किसी की तबीयत खराब हो, तो हर महीने पैसा क्या करते हैं, निकाल के एक गुल्लक बना रहे हैं कि भाई फ्यूचर में किसी तरह का कोई नुकसान हो तो हम उस नुकसान को भाई किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, एक गुल्लक फोड़ेंगे और उससे एडजस्ट कर लेंगे। मान लीजिए अच्छा एजुकेशन के लिए, मान लीजिए कल हो के 10 साल के बाद उनका पिताजी का बेटा अच्छा पढ़ाई करने के लिए मान लीजिए दिल्ली जा रहा है और उसको पैसे की जरूरत है, मान लीजिए 1,00,000 रुपया का, फिलहाल 1,00,000 रुपया की जरूरत है, तो क्या करेंगे, ये जो गुल्लक में रुपया जमा किया है, मान लीजिए 40,000 जमा हुआ है, 60,000 जमा हुआ है, तो हुआ ना, कुछ राहत मिला ना। तो उसी तरह फॉर्म क्या होता है ना, फॉर्म को जब अच्छा खासा प्रॉफिट होता है ना, तो उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के अलग अलग गुल्लक बनाता है, और एक गुल्लक जो होता है ना प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। और इसको तोड़ेंगे ना, अगर ये गुल्लक को तोड़ेंगे तो मान लीजिए, मिसाल दीजिए, मान लीजिए पैसा जमा किया गया 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 500 रुपया। अब मान लीजिए इससे भी ज्यादा कोई इमरजेंसी काम आ जाए, मान लीजिए नहीं काम हुआ, चलिए 2,000 रुपया ट्यूशन फी का हमने निकाले थे, पिताजी निकाले थे 2,000 रुपया हर महीने निकाले बच्चों को पढ़ाई करने के लिए। अब बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, छोड़ दिया पढ़ाई, नहीं पढ़ना है, तो ये जो 2,000 रुपया जमा किया, 2,000 रुपया हर महीने जमा कीजिए, मान लीजिए 10,000 रुपया हो गया, और बच्चा कह रहा हमको नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ाई करना है, तो 10,000 रुपये गुल्लक फोड़ेंगे तो पिताजी क्या करेंगे भाई, आप खुद लेंगे, भाई उनका ही पैसा है, खुद ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए उसी तरह फॉर्म, इसको मिटाते हैं, उसी तरह फॉर्म को जब अच्छा खासा प्रॉफिट होता है ना, तो उस प्रॉफिट में से क्या करता है, कुछ कुछ पैसा निकाल के अलग अलग गुल्लक बनाता है कि भाई फ्यूचर में किसी तरह का कोई खर्चा हो जाए या किसी तरह कोई नुकसान आए, सामने आए, किसी तरह कोई असर पड़े ना, तो इस गुल्लक का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जनरल रिजर्व में दिया है 48,000 रुपया। अगर ये जनरल रिजर्व को तोड़ेंगे ना तो ABC को ही देंगे, क्योंकि फॉर्म को अगर प्रॉफिट होता है, मान लीजिए 5, फॉर्म को अगर प्रॉफिट होता है, ये पानी हो गया ना यहाँ पे, चलिए यहाँ पे बनाते हैं, मान लीजिए फॉर्म को यहाँ पे, यार आजा, मान लीजिए फॉर्म को प्रॉफिट होता है 1,00,000 रुपया, तो 1,00,000 ये प्रॉफिट किसे देगा, पार्टनर को देगा। भाई फॉर्म जो भी कमाता है किसे देगा, ना हमको देगा, ना आपको देगा, पार्टनर को देगा। तो A, B और C को देगा। किस रेशियो में, इनके रेशियो इक्वल है, तो 1:1:1 में देगा, क्योंकि ये जो रिजर्व है ना, ये 5:3:2 यानी रेशियो चेंज करने से पहले के बता रहे हैं, रेशियो चेंज करने से पहले गुल्लक दिया है, और रेशियो चेंज करने से पहले का हम कहानी बता रहे हैं। मान लीजिए 1,00,000 रुपया प्रॉफिट हुआ तो 1:1:1 में बांट देगा। और मान लीजिए 1,00,000 रुपया में से अलग अलग गुल्लक बना लिया, मान लीजिए 1,00,000 रुपया तोड़ा, और इस 1,00,000 में से 10,000 रुपये के एक गुल्लक बना लिया, 20,000 के एक गुल्लक बना लिया, 30,000 के एक गुल्लक बना लिया। तो ये भी गुल्लक तोड़ेंगे, है तो प्रॉफिट का ही पार्ट, गुल्लक तोड़ेंगे तो किसे देंगे, ओल्ड पार्टनर को देंगे और ओल्ड रेशियो में देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए एक में यहाँ पानी लग गया है ना, इसको मिटाते हैं बढ़िया से।
यहाँ पानी लग गया, मार्कर उतर नहीं रहा है, इस पर स्याही गीला हो गया है ना। इसको 1 ही मिनट रुकिए, 1 ही मिनट, ज्यादा नहीं, हो गया है समझिए। एक और कपड़ा रखना पड़ेगा हमको लग रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो गुल्लक है 48,000 रुपया जनरल रिजर्व के गुल्लक में डाला है, 48,000 रुपया। 96,000 रुपया वो कंटीजेंसी रिजर्व, ये भी एक तरह के रिजर्व ही है, अलग अलग नाम से बनाया है। कंटीजेंसी रिजर्व में वो 96,000 रुपया निकाल के रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ क्रेडिट बैलेंस दिया है, इसका मतलब फॉर्म को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी का मतलब क्रेडिट। तो 1,32,000 रुपया जो है ना वह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला है। और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, ये भी एक तरह से गुल्लक ही है, इस गुल्लक में 1,50,000 रुपया डाला है। यानी टोटल कहा जाए ना, टोटल कहा जाए तो टोटल कितना रुपया का गुल्लक बनाया है, अलग अलग नाम दिया है, 1 2 3 4, यानी 4 गुल्लक तो भैया बनाए हैं। ये जो फॉर्म है 4 गुल्लक बनाया है, लेकिन अलग अलग नाम से, और उस गुल्लक में अमाउंट जो है डाल दिया है। तो टोटल कितना रुपया गुल्लक में डाला है, जोड़िए। 48,000 प्लस 96,000, 48,000 प्लस 96,000, 96,000 प्लस 1,32,000 पे 1 2 3, 1,32,000 प्लस 1,50,000, यानी 4,26,000 रुपया प्रॉफिट में से निकाल के एक गुल्लक बनाया है। 4,26,000 रुपया का 4 गुल्लक बनाया, 1 2 3 और 4 गुल्लक बनाया। टोटल जोड़ने पर 4,26,000 रुपया आ रहा है। एक बार वेरीफाई करने के लिए भाई उस 4,26,000 सही है कि गलत है, उसे करने के लिए रीचेक कर लेते हैं। 48,000 प्लस 96,000 प्लस 1,32,000 प्लस 1,50,000, 4,26,000 रुपया। अब क्या करेंगे यहाँ, अब सबसे पहले जब पार्टनर अपना पीएसआर चेंज करता है ना, तो हम एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम का सही बात है कि न्यू पीएसआर चेंज करने से पहले गुल्लक बनाया गया है। अगर इसे बैलेंस शीट में दिखाना हो ना, तो बैलेंस शीट में पता है कहाँ दिखाएंगे। मान लीजिए बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी पार्ट होता है, एक एसेट पार्ट होता है, तो सब लायबिलिटी पार्ट में दिखाएंगे, सब लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। सब 4 है ना, चारों को लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, क्योंकि फॉर्म के लिए लायबिलिटी है, आज नहीं तो कल पार्टनर को ही देना, या जिस पर्पस के लिए बनाया गुल्लक उस पर्पस में काम करना है। ठीक है, ठीक है। तो अगर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, तो अगर पार्टनर अपना पीएसआर चेंज करता है ना, तो इसे क्या करेंगे, इसे फोड़ देंगे, गुल्लक को क्या करेंगे, फोड़ देंगे। और ओल्ड पार्टनर को, एबीसी पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर इसलिए कह रहा है कि क्योंकि एडमिशन में भी ये सब कंसेप्ट है, तो ओल्ड पार्टनर को वो भी ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। लेकिन ये तो परमानेंट करते ही करते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन कहे कि नहीं बांटना है, मतलब नहीं बांटना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। अगर क्वेश्चन कहे कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, और यहाँ कह भी रहा है कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, इसका मतलब गुल्लक जो है ना, गुल्लक को छेड़छाड़ नहीं करना है, फोड़ना नहीं है। इसका मतलब कि मान लीजिए अगर पीएसआर, मान लीजिए पीएसआर 010425 को चेंज कर रहे हैं, 25 को चेंज कर लिए, 25 से पहले गुल्लक बना है, तो 1/4/25 में पीएसआर चेंज कर लिए, तो 31/3/26 को जो बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक गुल्लक सब दिखना चाहिए। तो ये जो गुल्लक है ना जनरल रिजर्व में, फिर यहाँ पे बैलेंस शीट बनाएंगे और जनरल रिजर्व में दिखाएंगे 48,000, कंटीजेंसी रिजर्व में 96,000, प्रॉफिट एंड लॉस में 1,32,000 और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व में 1,50,000 देंगे, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, क्लोज नहीं करना है। तो एडजस्टमेंट कैसे पास करेंगे सब हम देखेंगे। ठीक है, अभी करेंगे। सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि ओल्ड रेशियो ये है और न्यू रेशियो चेंज हुआ है, तो सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले करते हैं ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी, ए बी और सी का कितना दिया है, 1:1:1 दिया है। और न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी, ए बी और सी का क्या दिया है, 5:3:2 दिया है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का ओल्ड रेशियो क्या है, 1/3, और न्यू रेशियो क्या है, 5/5 3 8 2 10, 10 से 30 कॉमा ले लो, 3 का टेबल पढ़िए, 30 कितने बार में आएगा, 10 बार में, तो ऊपर लिख दीजिए 10, और 10 का टेबल पढ़िए, 30 कितने बार में, 3 बार में, तो 5 3 15, यानी -5/30 आ रहा है, और ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब एक गेन कर रहा है। बी का निकालिए। बी का ओल्ड रेशियो क्या है, 1/3 है, और न्यू
न्यू रेशियो क्या है 3/10, इसका भी एलसीएम 30 आएगा। 3 का टेबल पर ये कितने बार में 30 आएगा 10 बार में, तो 10 माइनस 10 का टेबल पर ये 3 कितने बार में 30 कितने बार में आएगा 3 बार में, तो 3 इक्वल टू 10 3 बार, तो 3 3 9, यहाँ पे सॉरी 9 आएगा। जल्दीबाजी नहीं करना देख रहे हैं जल्दीबाजी की है तभी ना गलती हुआ है बाबू, जल्दीबाजी नहीं करना है। 10 3 30, 3 मर्द में 3 3 9, यानी 1/30 आ रहा है और ये पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। और सी का निकालिए, सी का ओल्ड रेशियो क्या है 1/3 और न्यू रेशियो क्या है 2/10, 2/10 है, 10 और 30 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 3 के टेबल पर 30 कितने बार में आएगा 10 बार में, तो 10 माइनस 10 का टेबल पर 30 कितने बार में 3 बार में, 3 दूनी 6, यानी 4/30 आ रहा है और ये भी पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी ए गेन करेगा भाई। अब आगे चके भाई पहले इनका रेशियो 1:1 था, अब हो गया 5:3:2, तो ए जो है ना एक को फायदा है, ये जो है गेन कर रहा है और बी और सी ये सेक्रीफाइस करेंगे अपने हिस्से में से। अब कह रहा है कि एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, एक ही सिंगल एंट्री पास करना है और एडजस्टमेंट करना है। तो एडजस्टमेंट करना है सभी के सभी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे ना, यानी ये अब क्या है एक तरह से प्रॉफिट है, प्रॉफिट का ही पार्ट है, तो प्रॉफिट का पार्ट है तो हम करेंगे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कल भी बताए थे गेनिंग टू सेक्रीफाइजिंग, गेनिंग टू सेक्रीफाइजिंग और कितना कितना को, तो टोटल को 48,000 96,000 32,000 1,32,000 1,50,000 टोटल 4,26,000 है, तो 4,26,000 को तो यहां पे लिखेंगे क्या करेंगे 4,26,000 को गेन कौन कर रहा है ए कर रहा है, तो यहां पे कहेंगे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग, और सेक्रीफाइजिंग में दो है बी और सी, तो करेंगे टू बी कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट पुट कर देंगे कितना 4,26,000 है ना टोटल, तो 4,26,000 पे 4,26,000 4,26,000 पर 4,26,000 पे 1 2 3 4,26,000 का कितना 5/30 गेन कर रहा है, 5/30 यानी 7100 रुपये ए जो है गेन कर रहा है, कितना 7100 रुपया गेन कर रहा है। ये 4,26,000 को 5/30 कर दीजिए, 4,26,000 का 5/30 गेन कर रहा है, यानी 7100 रुपये गेन कर रहा है। और 20 सेक्रीफाइस कितना कर रहा है 1/30 कितना 4,26,000 का, तो 4,26,000 पर 1 2 3 4,26,000 का 1/30 इक्वल टू 14,200 जो है ना सेक्रीफाइस कर रहा है, 14,200 जो है सेक्रीफाइस कर रहा है। और सी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 4,26,000 का 4,26,000 पर 1 2 3 4,26,000 का 4/30 4/30 इक्वल टू 56,800, गलती कर दिए 4,26,000 4,26,000 पर 1 2 3 4,26,000 का 4/30 4/30 इक्वल टू 6 4 10 भाई कितना आ रहा है आंसर, आंसर में 71,000, सॉरी यहाँ पे 71,000 है भाई। 4,26,000 पर 1 2 3 4,26,000 का 5/30 करिए तो 71,000 आ रहा है बाबू, यहाँ पे 71,000 रुपया गेन कर रहा है, 71 से नहीं 71,000 रुपया गेन कर रहा है। और ये 4,26,000 का 4,26,000 का 4/30 गेन कर रहा है, 4/30 इक्वल टू 56,800 ये सेक्रीफाइस कर रहा है सी, 56,800 सेक्रीफाइस कर रहा है। अब जोड़िएगा भाई 56,800 प्लस 14 56,800 ए और 14,200 14,200 यानी 71,000 रुपया आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है बाबू, क्वेश्चन बहुत ही इजी है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इसका मतलब है जब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ये सब तो अमाउंट शो करेंगे, और जब नया बैलेंस शीट बनाएंगे यानी पीएसआर चेंज हुआ है, मान लीजिए ज्यूम करिए 1/4/25 को, तो 31/3/26 को अगर बैलेंस शीट बनाते हैं ना तो उस बैलेंस शीट में ये जनरल रिजर्व में दिखेगा 48,000 रुपया, कंटीजेंसी रिजर्व में दिखेगा 96,000 रुपया, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट अमाउंट दिखेगा 1,32,000 रुपया, और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व में भी देखेगा 1,50,000 रुपया, क्योंकि इसे हम क्लोज नहीं किए हैं, एक एडजस्टमेंट पास किए हैं। और क्वेश्चन क्या कर रहा था, एक ही एडजस्टमेंट पास करना है तो एक ही किए हैं, एक ही किया है ना,
तो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है और मुझे पूरा भरोसा है आप पे कि आपको यह क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर है बाबू 13, क्वेश्चन नंबर 13। फिर भी अगर आपको कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम आए, समझ में ना आए या दिक्कत महसूस हो तो हम है, आप मुझे कमेंट करके अपनी राय बताइए, अपनी कमेंट में बताइए कि कहाँ प्रॉब्लम हुई है। मैं कोशिश करूंगा सॉल्यूशन उसका निकालने के लिए और पर्सनली कहीं आपको फोन पे लेके और आपको सोल्व करा दो। ठीक है, चलिए बाय, राधे राधे, जय हिंद, नमस्ते।